गुरु नानक। जन्म साखी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। भाग प्रथम। गुरु अवतार। जब कभी धर्म का नाश होता है तो सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। सद्गुण भले सत्पूर्वक दुखी होकर अदृश्य स्थान पर बैठ जाते हैं तथा राक्षस बुद्धि रजो एवं तमोगुण महा अपवादी अत्याचारियों की प्रत्येक स्थान पर तुति बोलती है। जब ऐसे घोर जोर जुल्म तथा पाप की काली अंधेरी छा जाती है तो वह अदृश्य सच्चिदानंद निरंकार जिसके सहारे धर्म डोल खड़ा कथन किया जाता है अपने नूर की बिजली लिक्षकात है जिससे पापी जालिमों को भय तथा सत्पुरखों को उसके अस्तित्व का एहसास हो जाता है। अर्थात जब संसार के राजा अति अत्याचारी होकर अपने अत्याचार से प्रजा को अकारण तंग करते हैं तो लोग अति दुखी होकर अपनी रक्षा के लिए अनंत शक्ति के आगे प्रार्थना करते हैं जिसके निर्वाण हेतु निरंकार किसी महापुरुष को संसार में भेजते हैं। धन गुरु नानक। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। अब ऐसा ही समय था जब हिंदू प्रजा औरंगजेब के अत्याचारी शासन से अत्यंत दुखी थी। ऐसे समय में किसी संत सिपाही की आवश्यकता थी जो जालिमों के जुल्म का मुकाबला करने के योग्य हो, जिसमें शक्ति एवं भक्ति के दोनों गुण सम्मिलित हो, जो शक्ति से भक्ति की रक्षा तथा भक्ति से जालिम की रक्षा पर प्रहार कर सके। धन गुरु नानक। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इस महान कार्य के लिए निरंकार ने एक तप कर रहे महातपस्वी को अपने पुत्र का मान बख्शकर संसार में भेजा, जैसे कि गुरुजी ने अपनी कथा बचित्र नाटक में फरमाया है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। श्री मुखवान चौपाई। अब मैं अपनी कथा बखनो तप साधत जे बिद मुँह आनो। हेमकुंड पर्वत है जहाँ सपत रिंग सोबत है तहा। सपत सिंह तिहि नाम कहावे पंड राज झ जोग कमावे। तह हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। इही विधि करता तपस भयो देते एक रूप है गयो। ताता मात मूर अलख आराधा बहुविध जोग साधन साधा। तिंजो करी अलख की सेवा ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। तिन प्रभ जब आई मुँह दिया तब हम जन्म कुल मही लिया। चित न भय हमरो आवन कहा चुबी रही स्तुति प्रभ चरण महा। जीव तिव प्रभ हमको समझायो हम कही के ही लोक पठायो। अर्थात सप्ततृंग पर्वत में जहाँ राजा पांडव ने योग कमाया था वहाँ हेमकुंड चोटी पर हम घोर तपस्वी करके निरंकार से एक रूप हो गए। इस समय हमारी माता गुजरी थी तथा पिता गुरु तेग बहादुर जी ने अपने घर पुत्र प्राप्त के लिए परमात्मा की बहुत आराधना की। परमात्मा ने उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर मुझे उनके घर जन्म लेने के लिए कहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। लेकिन मेरी रुचि परमात्मा के सिमरन रूप चरणों में लगी हुई थी, इसी कारण मेरे संसार में आने के लिए मन नहीं था, परंतु प्रभु ने मुझे जैसे भी योग्य हो सका समझा बुझाकर संसार के कल्याण हेतु भेज दिया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। अकाल पुरख ने मुझे बताया कि जितने भी पीर पैगंबर तथा अवतार इससे पूर्व भेजे हैं वे सभी अपने नाम ही जपने के
जपने में लगे रहे, लेकिन किसी ने एक परमेश्वर का सिमरन नहीं किया, अपितु सभी अपने आप में ही मगन है। पार ब्रह्म को किसी ने नहीं पहचाना। इसलिए प्रभु ने कहा, चौपई मैं अपना सुत तो ही निवाजा, पंत प्रचुर करबे कहो साजा, जही तहा ते धर्म चलाई, कबूदी करन ते लोक हटाई। अर्थात मैं तुम्हें अपने पुत्र का सम्मान देकर एक पंथ स्थापने के लिए संसार में भेजता हूँ। वहाँ जाकर धर्म मार्ग चलाओ तथा बुरे कर्म करने से लोगों को हटाओ। धन गुरु नानक, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। अकाल पुरख से यह आदेश सुनकर आप जी फरमाते हैं, दोहरा ताड़ भयो मैं जोरी कर, बचन कहा सिर नाई, पंत चले तब जगत में, जब तुम करो सहाई। अर्थात मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और सिर झुकाकर प्रार्थना की कि महाराज, अत्याचार का मुकाबला करने वाला पंथ तब ही चल सकता है जब आप अंग संग होंगे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। फिर आप जी फरमाते हैं, चौपई इही कारणी प्रभ मोहि पटायो, तब मैं जगत जन्म धर आयो, जिम तिन कही तीते तिन कहियो, और किसु ते बेर न गहियो। अर्थात जब इस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे भेजा, तब मैं जन्म लेकर इस संसार में आया हूँ। जैसे उस अकाल पुरख ने मुझे कहा था, उसी तरह मैं उनको समझ जाऊंगा और किसी तरह से मैं अपना वैर नहीं रखूंगा। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। आप जी के इन मुख वाक वचनों से स्पष्ट है कि संसार पर अत्याचार एवं उपद्रव देखकर अकाल पुरख ने दीनों की रक्षा करने के लिए समयानुसार योग्य समझकर हेमकुंड पर्वत पर तप करते अपने में एक रूप हुए महापुरुष को उस माता पिता द्वारा संसार में प्रकट किया, जिन्होंने प्रभु की अनन्य शक्ति करके पुत्र की कामना की थी। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज से जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की प्रारंभ हुई है। इस जन्म साखी में मुझसे पढ़ते हुए कुछ शब्द उच्चरित करते हुए भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, मेहर करना। मैं आपको पूरी साखी आप तक पहुंचा सकूं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।